जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र जी ने राजा त्रिशंकु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब राजा त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र जी यज्ञ कराने को तत्पर हो गए। विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ, जाकर के यज्ञ की सामग्री जुटाओ और दिव्य ऋषियों को आमंत्रण दे करके आओ, जो यज्ञ के होता उद्गता आदि बनकर के इस यज्ञ को संपन्न करा सकें। और वशिष्ठ और उनके पुत्रों के पास भी जाना। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों को भेज दिया। उनके पुत्र समस्त लोकों में जाकर के, समस्त स्थानों पर जाकर के समस्त ऋषियों को आमंत्रित कर आए और आकर के वो प्रस्ताव भी कहा कि महाराज, सभी ऋषि मुनि यहाँ आने को तैयार हो चुके हैं, सभी ऋषि मुनि यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं और सभी बड़े भाव से आपके कहने पर अपने मंत्र इत्यादि क्रियाओं के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि कोई यहाँ आने को स्वीकार नहीं है तो सिर्फ वशिष्ठ जी के पुत्र, महोदय आदि पुत्र यहाँ आने से इनकार कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने पूछा, उन्होंने क्यों इनकार किया? तो कहने लगे, महाराज, उन्होंने कहा कि जिसके यज्ञ कराने वाला चांडाल हो और यज्ञ करने वाला क्षत्रिय हो, तो उस यज्ञ के द्वारा कोई कैसे स्वर्ग को जा सकता है। विश्वामित्र जी ये सुनकर क्रोधित हो गए और मन में कहने लगे कि मैं इतने वर्षों तक तपस्या करता रहा, फिर भी मुझ में दोष रोपण किया जा रहा है। मैं वशिष्ठ के उन पुत्रों को श्राप देता हूँ जो दुर्बुद्धि हैं, जिन्हें तपस्या का फल या तप ना देख करके केवल एक शारीरिक भाव को दृष्टिमान करते हैं, शारीरिक रूप को दृष्टिगोचर करते हैं, तो वो शारीरिक रूप से, मन बुद्धि इत्यादि से मुष्टिक नामक चांडाल बन जाएं। ऐसा श्राप विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ पुत्रों को दे दिया। इधर सभी ऋषि मुनि जब वशिष्ठ जी के समीप आए तो सबको ज्ञात था कि वशिष्ठ जी ने बड़ी भारी सबको ज्ञात था विश्वामित्र जी ने बड़ी भारी तपस्या करी है। विश्वामित्र जी के पास सभी पहुँचे और सभी ने सोचा कि यदि हम श्रेष्ठ यज्ञ नहीं करेंगे तो विश्वामित्र जी हमें भी श्राप दे सकते हैं। उनके क्रोध की व्याख्या चारों ओर प्रचलित थी। तो विश्वामित्र जी के कहने से सभी ऋषि मुनियों ने आकर के वो यज्ञ प्रारंभ किया। अब यज्ञ के मंत्रोच्चारण को चारों ओर किया। उस वन में वो दिव्य यज्ञ होने लगा। राजा त्रिशंकु उस यज्ञ में बैठे थे, इस भाव से, इस लालसा से कि मैं सशरीर स्वर्ग को जा सकता। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ और विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, अब तुम देखो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार कैसे खोल देता हूँ। अब तुम देखो कि मेरी तपस्या का कितना भारी बल है। विश्वामित्र जी ने कहा, यदि देवताओं मैंने तनिक भी तपस्या करी है तो उस तपस्या के प्रतिफल के स्वरूप मैं राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग अभी भेज देता हूँ। ऐसा कहकर राजा त्रिशंकु को अपने हस्त शक्ति से उठा करके स्वर्ग की ओर, ऊपर की ओर भेजा। जैसे ही ऊपर की स्वर्ग की ओर राजा त्रिशंकु जाने लगे कि स्वर्ग में प्रवेश करते ही इंद्र ने कहा कि हे राजन त्रिशंकु, आप यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, चांडाल स्वरूप है आपका, आप यहाँ पर आने योग्य नहीं हो, दोबारा से इस पृथ्वी लोक पर चले जाओ। पृथ्वी लोक पर इंद्रदेव ने अपनी शक्ति द्वारा राजा त्रिशंकु को नीचे की ओर घेर दिया। राजा त्रिशंकु जब दोबारा से पृथ्वी लोक की ओर, नीचे की ओर गिरते हुए आ रहे थे तो त्राही त्राही मचाने लगे, कहने लगे, महाराज मुझ पर कृपा करें, आपका वचन असत्य हो रहा है। विश्वामित्र जी ने देखा और कहा आकाश में ही कि हे राजन, यहीं ठहर जाओ। उनके शक्ति प्रबल के द्वारा राजन वहीं पर आकाश में ही ठहर गए। विश्वामित्र जी को देवताओं पर बड़ा क्रोध आया। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, मैं तुम्हें ऐसे तुच्छ देवताओं के लोक में नहीं भेज सकता जिन्हें अपने स्वर्ग का अभिमान है। मैं तुम्हारे लिए अभी नवीन स्वर्ग का निर्माण किए देता हूँ। विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या के बल पर नवीन स्वर्ग का वहीं आकाश में
एक नए स्वर्ग का निर्माण विश्वामित्र जी ने कर दिया और कहा कि राजन, आज से तुम इसी स्वर्ग में निवास करोगे। वो स्वर्ग बड़ा ही सुंदर था जो विश्वामित्र जी ने उसका निर्माण किया था। राजा त्रिशंकु वहाँ पर निवास करने लगे। वो स्वर्ग और कोई नहीं, हमारे भारत का दिव्य कश्मीर है। कश्मीर का निर्माण विश्वामित्र जी ने किया था। जब विश्वामित्र जी ने इसका निर्माण किया था तो ये धरातल से थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा था, आकाश मंडल में बीच में था। तो राजा त्रिशंकु ने यहाँ पर राज किया, निवास किया स्वर्ग स्वरूप में। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया तो इस स्वर्ग की जो परिभवता है, इस स्वर्ग की जो शोभा है, मनुष्यों के भांति धीरे मनुष्यों के कारण ही कम होती गई। अन्यथा ये स्वर्ग उसी स्वर्ग के समान मान्यता था। तो विश्वामित्र जी ने राजा त्रिशंकु के लिए नवीन स्वर्ग का निर्माण कराया। अब सतानंद जी कहने लगे कि हे रघुनंदन, तुमने जाना कि विश्वामित्र जी का कितना बड़ा भारी प्रताप है। तो आगे विश्वामित्र जी अब क्या लीलाएं करते हैं, क्या क्या कथाएं आगे वर्णन आती हैं वाल्मीकि रामायण में। आप ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।